नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने शाह के साथ राजस्थान के विकास और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मिश्र की गृह मंत्री से ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पहली मुलाकात है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भाजपा के प्रदेश के साथ राजस्थान बजट को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित केंद्रीय खान, पेट्रोलियम और कोयला मंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ एसीएस शिखर अग्रवाल, सचिव संदेश नायक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा का मंगलवार रात दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। प्रदेश के सियासी हालात को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की, बुके देकर उनसे भेंट की है। तो वहीं बजट से पूर्व इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में नए आपराधिक कानून को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएंगे, जिसके बाद भारत की 150 साल पुरानी न्याय प्रणाली न्याय आधारित होगी। पंत ने गृह विभाग को वकीलों के साथ प्रदेश की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका में नए कानूनों की जानकारी देने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसीएस कुलदीप रांका, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ब्रजेंद्र कुमार जैन समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी राजगढ़ पहुंचे। मंत्री बनने के बाद प्रथम बार राजगढ़ धाम पहुंचकर बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभना की परिक्रमा की और धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लिया। धाम पर चंपालाल महाराज, अविनाश सेन, राहुल सेन, कैलाश सेन, विष्णु सेन ने केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी का शॉल, दुपट्टा, साफा, माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही धाम पर मौजूद नांदला सरपंच मान सिंह, प्रकाश रांका आदि ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी को माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तो करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार में युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में युवा खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट एकेडमी की सौगात दी है। इससे बच्चों और युवाओं का क्रिकेट समेत अन्य खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और राज्य को कई प्रतिभावान खिलाड़ी मिलेंगे, जो वैश्विक स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर भारतीय तिरंगे का परचम लहराएंगे। फ्री क्रिकेट एकेडमी में निरंतर नए नए अत्याधुनिक खेल उपकरण और सुविधाओं के साथ ही मैदान के सौंदर्यीकरण से राजस्थान खेल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
सिरोही जिले में बिजली की समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी गंभीर, तो वहीं सोमवार को जयपुर आवास पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात कर सिरोही जिले में हो रही बिजली कटौती पर गहनता से चर्चा की। ऊर्जा मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बार बार ट्रिपिंग से आमजन बेहाल है और अब जल्द ही इस समस्या से निजात मिल सकेगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी राजसमंद दौरे पर पिपलांत्री में वनवासी कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिपलांत्री नर्सरी का अवलोकन किया, साथ ही वहां पेयजल स्कीम का उद्घाटन भी किया। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में आया, वनवासी कल्याण परिषद का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। यहाँ के सरपंच पति हमारे श्याम जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। पिपलांत्री में मैं जाकर के मैंने देखा है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के सर पौधारोपण जो गोचर भूमि पर जिस प्रकार से विकसित उसको किया, उसको देख करके एक अलग ही एक उदाहरण है हमारे लिए। देश प्रदेश के लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर पूरे देश भर के सरपंचों की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, वो आते हैं। सीकर में गोपीनाथ गौ सेवा समिति के सदस्यों ने निर्जला एकादशी के पर्व पर रिंगस रोड पर शरबत की सेवा दी। समिति के अध्यक्ष शैलेश जैन ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए शरबत की सेवा समस्त शाम भक्तों, शाम प्रेमियों के लिए की गई। इस अवसर पर समिति के भामाशाह सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। वाहन की सेवा रामलखन चिरानिया के द्वारा दी गई। समिति के उपाध्यक्ष पूनम शर्मा ने बताया कि समिति समय समय पर कई आयोजन गौ सेवा और अनाथ बच्चों की सेवा के भी करती रहती है। बूटाटी धाम स्थित संत चतुरदास महाराज मंदिर में सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। मंदिर प्रांगण में भक्ति व आस्था की बयार तब भारी पड़ गई जब आग उगलता सूरज, भीषण गर्मी और तपती धरती पर दिन भर श्रद्धालुओं के आने व परिक्रमा लगाकर दर्शन करने का क्रम जारी रहा। रविवार को मंदिर परिसर में संध्या आरती के साथ ही एकादशी पर परिक्रमा लगाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री मंदिर में पहुंचे, जिसको लेकर मंदिर विकास समिति ने भोजन व ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की। इस दौरान चोरी, लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए। उदयपुर वाटी में कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा पर शहर काजी इमाम गुलाम रसूल साहब ने ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा कराई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद इलाके में हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। साथ ही उदयपुर वाटी विधायक भगवानाराम सैनी, नगरपालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी, पालिका उपाध्यक्ष संजू खान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी। सीकर में ईद उल अजहा बकरीद मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्य सामूहिक नमाज बजाज रोड स्थित ईदगाह मस्जिद में इमाम हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने अदा करवाई। नमाज के बाद अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। ईद की नमाज के दौरान सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम, विधायक राजेंद्र पारेख समेत अनेक जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य लोग मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने ईदगाह पहुंचे। ईद के पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से भी शहर के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए। इस मुकद्दस मौके पे मैं तमाम सीकर वासियों को अपनी ओर से बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सीकर की बहुत खूबसूरती है कि गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा समंदर है। हम सब मिलकर के इन त्योहारों को मनाते हैं, तब एक अलग दिली खुशी महसूस होती है। आज फिर एक मौका है। मैं सभी सीकर वासियों को अपनी ओर से बहुत मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम हर साल इसी तरह से इन मौक़ों को मनाएं।
वहीं कोटा के मंडाना में ईद उल अजहा का पर्व सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। इसके तहत कस्बे में अल्लाह की बारगाह में हजारों हाथ उठे और नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी ने कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फिरोज कचारा ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी का पर्व है जिसका मकसद त्याग और बलिदान है। इस दिन कुर्बानी करने का समय है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर समाये बुरे कर्मों का त्याग कर अंतरात्मा को पाक साफ रखकर जरूरतमंदों की मदद के लिए सदैव तैयार रहने का संकल्प लेते हैं। धौलपुर में चांद देखने के बाद ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान धौलपुर के विभिन्न मस्जिदों में सुबह लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। मस्जिदों में हुई नमाज के बाद मुख्य नमाज जीटी रोड स्थित ईदगाह पर हुई। शहर काजी मतीन खां गोरी ने नमाज पढ़ाने के दौरान लोगों से देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी गई। त्योहार मनाने जा रहे हैं। ईद उल जुहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार के रूप में मनाया जाता है और इत्ता क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। और मैं इस खुलूस मौके पर सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। केलवाड़ा क्षेत्र में खुशियारा के पास रविवार को लाइनमैन प्रथम हरिचरण मेहता की पोल पर बिजली का फॉल्ट ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। पुलिस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची और शव को केलवाड़ा मोर्चरी में रखवा दिया। बिजली विभाग के आक्रोशित कर्मचारियों ने शव को गाड़ी में रखकर एईएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित जेईएन को निलंबित करने, ठेका प्रथा को समाप्त करने, साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिकारियों की समझाइश के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया, मगर बिजली निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे अधिकारी प्रेशर पे काम करवाते हैं, जिसकी वजह से ये सब हादसे होते हैं। अगला जो कर्मचारी मरा है तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उसको काम पे बुलाया गया और उसको नोटिस कारण बताओ नोटिस दिया गया, तो ये सामने बुलाया उसको काम करने। क्या नाम है जी इनका? जैन साहब ओझा करके लगाते हैं। मैं तो से कर्मचारी। अच्छा। आपको यहाँ के जो मेन कर्मचारी है उससे मैं अभी बात करा कार्रवाई चाहते हो आप? तो जे भी लगे हुए हैं जी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुरा गांव में पिता का अंतिम संस्कार कर चबूतरे पर बैठे लोगों पर घात लगाकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मारपीट कर फायरिंग कर दी। आरोपियों की फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, वहीं मारपीट में 2 अन्य भी घायल हुए हैं। तीनों घायलों को नजदीकी बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर चोट की वजह से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। नाम ब्रजमोहन, मेरा गांव बाबूपुरा। कल हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। हम दाग लगा के घर पे आ गए। कुछ लोग 2 मोटरसाइकिल 6 लोग गांव की तरफ आए और उन्होंने आकर के दूसरे में मारपीट की और फायरिंग करते आए। हमारे गोली लगी, पैर में गोली लगी है। बसेड़ी से हॉस्पिटल में गए, उधर से रेफर कर दिए। एवं राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।